आपका स्वागत है। मैं प्रियंका आज आपके साथ CDP फॉर सीटेट के लिए एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। और ये वीडियो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी जो विकास के सिद्धांत है, इस विकास के सिद्धांत से रिलेटेड है। CDP का ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। सीटेट के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन 2 या 3 से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने होल स्टडी किया है। अब इसके बाद हम लोग डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं, ये क्या होते हैं, हम इनको पढ़ेंगे। तो जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, इस प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहला प्रिंसिपल पढ़ते हैं इस प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी सतत विकास का सिद्धांत। सतत विकास का सिद्धांत क्या होता है? जब बच्चे में डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस बच्चे में कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होता है, यानी सतत विकास में होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि जो डेवलपमेंट होता है वो वॉम्ब टू टॉम्ब यानी गर्भ, वॉम्ब मतलब गर्भ से कहाँ तक जाती है, टॉम्ब यानी कब्र तक जाती है। ये हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा कि जो जीवन पर्यंत बच्चे का विकास चलता रहता है। जब बच्चा माँ की गर्भ में रहता है और जब बच्चे का अंतिम क्षण यानी मृत्यु तक पहुँच जाता है, तब तक उस बच्चे का किसी न किसी अवस्था, किसी न किसी रूप में उसका विकास हो रहा होता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है, ये डेवलपमेंट कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में चलता रहता है। तो हमने ये पढ़ा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम लोग देख रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक यानी बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो उसका जनरल यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहा है। जब बच्चा का डेवलपमेंट हो रहा है तो सबको लगता है कि वो डेवलप्ड हो रहा है सामान्य रूप से, लेकिन जैसे ही जैसे उसका डेवलपमेंट अपनी चरम सीमा में जाते हैं तो उसका डेवलपमेंट विशिष्ट रूप में हो रहा है, यानी स्पेसिफिक रूप से हो रहा है। वो बच्चा स्पेसिफिक रूप से सामने निकल रहा है। तो इसे हम लोग कहेंगे पहले वो बच्चा सरल रूप से, और सरल से जटिल का सिद्धांत भी कहते हैं या सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के रूप में। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ग्रॉस से फाइन मोटर स्किल की ओर उसका डेवलपमेंट हो रहा है। ग्रॉस से फाइन मोटर स्किल की तरफ, यानी ग्रॉस मतलब होता है ग्रॉस मोटर स्किल कि बच्चा पहले पूरी बॉडी का यूज़ कर रहा है किसी काम को करने के लिए, लेकिन जब उसका डेवलपमेंट हो चुका है यानी हो रहा है, दक्षता में आ गया है, मैच्योरिटी आ गई, तो उसमें फाइन मोटर स्किल होने लगता है। फाइन मोटर स्किल में, इस फाइन मोटर स्किल में बच्चे का पूरा तरह से डेवलप्ड होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ प्री एडिकेबिलिटी यानी बच्चा पूर्व अनुमान लगाने लगता है, प्रिंसिपल हो जाता है, यानी उसमें पूर्व अनुमान लगा सकता है, इस चीज़ की भी क्षमता होती है। बच्चा पूर्व अनुमान लगा के सोचने लगता है कि उसमें ये इतनी दक्षता आ जाती है। बच्चे में इतनी पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता आ जाती है, बच्चा पूर्व अनुमान लगा के कुछ सोच सकता है। तो जो पूर्व अनुमान लगाने का सिद्धांत है ये भी विकास के सिद्धांत में आता है। फिर देखते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जो बच्चा होता है जब डेवलपमेंट होता है उसमें कुछ ना कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। जब बच्चा विकास कर रहा होता है तो उसमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं देखी जाती है कि कोई बच्चा जल्दी ग्रो कर रहा है, कोई बच्चा धीरे देर से ग्रो हो रहा है। तो ये जो विभिन्नताएं आ रही हैं ये भी डेवलपमेंट का ही एक सिद्धांत है कि जो बच्चों में विभिन्नताएँ हैं, किसी बच्चे में जल्दी से उसका जो बॉडी हो रही है वो डेवलप्ड हो रही है, किसी बच्चे में देर से बॉडी डेवलप्ड हो रही है, किसी बच्चे में मस्तिष्क जल्दी डेवलप्ड हो रहा है, किसी बच्चे में मस्तिष्क देर से डेवलप्ड हो रहा है। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत कहलाता है। फिर हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो देखते हैं कि कौन सा डेवलपमेंट का सिद्धांत है, वो है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन यानी दिशा का सिद्धांत। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है, ये कहते हैं दिशा का सिद्धांत। ये इम्पॉर्टेंट मानो। इस इम्पॉर्टेंट जो डायरेक्शन है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन है, इसमें क्या होता है, जो दिशा का सिद्धांत है वो पर्टिकुलर 2 प्रकार से हो रहा है। एक होता है सिफालोकॉडल, एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफालोकॉडल मतलब होता है, सिफालोकॉडल को हम लोग कहते हैं सिरोध पदोन्मुखी, और जो प्रॉक्सिमोडिस्टल होते हैं वो कहलाता है दायरे की तरफ। अब हम लोग इसको देखते हैं एक एक चीज़ को कि ये होता क्या है। तो देखते हैं पहले हम लोग सिफालोकॉडल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिफालोकॉडल की। ये जो सिफालोकॉडल होता है इसे हम लोग कहते हैं सिरोध पदोन्मुखी, यानी जब बच्चा, हम लोग इससे पहले वाले भी वीडियो में देख सकते हैं, जब बच्चा माँ की गर्भ में रहता है तो सबसे पहले बच्चे का सिर डेवलप होता है, सिर के बाद उसके पैर डेवलप होते हैं, रीढ़ की हड्डी से अंत जो स्टेज होता है वो उसके पैर डेवलप होते हैं। तो यानी सिर से पैर की ओर जो डेवलपमेंट हो रहा है इसे कहते हैं सिरोध पदोन्मुखी यानी सेफलोकॉडल। जो सिफालोकॉडल है ये दिशा का सिद्धांत है जो कि विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक,
अब हम लोग दूसरी बात देखते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल में हम लोग क्या देखते हैं, ये प्रॉक्सिमोडिस्टल है। प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब दायरे की तरफ, मतलब एक सेंटर है, इस सेंटर से बच्चा किधर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, ये प्रॉक्सिमोडिस्टल हुआ। मतलब इसमें बच्चा पहले बच्चे को हार्ट में कंट्रोल, अपना हार्ट कंट्रोल करता है, अपने दिल को कंट्रोल करता है, अपने जो अंदर उसके अंग होते हैं उसको कंट्रोल करता है, और उसके बाद फिर उसकी बॉडी में कंट्रोल आता है। तो जो ये प्रॉक्सिमोडिस्टल है, ये दायरे से, मतलब दायरे की तरफ जा रहा है, सेंटर से दायरे की बाहर की तरफ जा रहा है। और जबकि इससे पहले वाला देसा का सिद्धांत है, उसमें देखते हैं कि बच्चा सिरोत्पदोन्मुखी यानी सिर से पैर की तरफ उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस तरह से देसा का सिद्धांत दो प्रकार से बढ़ जाता है। पहला सेफोलोकॉडल होता है यानी सिरोत्पदोन्मुखी, दूसरा होता है दायरे की तरफ। सिरोत्पदोन्मुखी में क्या होता है, बच्चे का पहले सिर डेवलप होता है, सिर से उसके पैर डेवलप होते हैं। लेकिन जो प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल में बच्चे सेंटर से बाहर की तरफ, दायरे की तरफ बढ़ रहा है, उसका सीधा विकास सेंटर से बाहर की ओर हो रहा है, ये प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी एकीकरण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में क्या होता है, एकीकरण का सिद्धांत होते हैं। मतलब अगर किसी बच्चे में इंटीग्रेशन यानी सारे डेवलपमेंट एक साथ चल रहे हैं, यानी उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी साथ में हो रहा है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट साथ भी हो रहा है, उसका भाषाई विकास भी साथ में हो रहा है, उसका शारीरिक विकास साथ में हो रहा है, यानी अगर उसके सारे डेवलपमेंट एक बार साथ चल रहे हैं, तो ये जो डेवलपमेंट होगा ये एकीकरण का सिद्धांत है। यानी कि हर एक बच्चे में एकीकरण का सिद्धांत के आधार पर ही डेवलपमेंट यानी विकास होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, मतलब अंतर संबंध का सिद्धांत। अंतर संबंध का जैसे हम लोगों ने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में कि एकीकरण का सिद्धांत, उसी प्रकार से प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन होता है। मतलब कि जो बच्चा होता है, अगर बच्चे में फिजिकल डेवलपमेंट जो शारीरिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो हमारा बौद्धिक विकास था, इमोशनल डेवलपमेंट सामवेगिक विकास, और सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास, ये सब एक दूसरे में आपस में किसी न किसी तरह से इंटरैक्ट होते हैं। मतलब अगर किसी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ तो उस बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से हो ही नहीं पाता, यानी उसका बौद्धिक विकास होने में शायद थोड़ी कठिनाई हो जाती है। वो एक्सेप्शन केस होते हैं कि बच्चे का जो फिजिकली अच्छे नहीं है तो वो उनका बौद्धिक विकास बहुत अच्छे तरीके से हो, लेकिन मोस्ट केसेस में देखा जाता है कि जिन बच्चों का सोशल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रहा, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि सारे डेवलपमेंट एक दूसरे से कोरिलेट है। इसे कहा जाएगा प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन यानी अंतर संबंध का सिद्धांत, कि सारे डेवलपमेंट एक ना एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से इंटर रिलेट होते हैं, किसी न किसी तरह से प्रभावित होते हैं। पूरे जीवन काल में जब कभी भी इन अलग अलग जो डेवलपमेंट के ये सोशल डेवलपमेंट जो टाइप्स हैं, अगर इनमें से कोई भी एक अफेक्टेड होता है तो ज़रूर ना बच्चे का किसी न किसी प्रकार से जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किसी न किसी तरह से प्रभावित हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन यानी परिपक्वता का सिद्धांत। परिपक्वता क्या होती है, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब बच्चे में मैच्योरिटी कब आती है, किसी बच्चे में मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है, किसी बच्चे में मैच्योरिटी देर से आती है। तो जो मैच्योराइजेशन है, ये जो परिपक्वता आना है, ये हेरिडिटी के कारण होता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जो परिपक्वता होती है वो किससे रिलेटेड होती है, परिपक्वता रिलेटेड होती है हेरिडिटी से। तो ये सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो परिपक्वता है बच्चे में वो सबसे ज़्यादा किस पर डिपेंडेंट है, वो हेरिडिटी पे, यानी आनुवंशिकता ही ये तय करती है कि उस बच्चे में मैच्योरिटी कितनी आ रही है। इसके बाद देखते हैं कि जो बच्चा जितना परिपक्व होगा, यानी अगर बच्चा परिपक्व हो गया है, मैच्योर हो गया है, तभी तो वो सीखेगा। अगर बच्चे को हाथ मोड़ना नहीं आया तो हम उसको इमला लिखना कैसे सिखा देंगे, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। यानी मैच्योरिटी के बाद ही बच्चा सीखना सीख सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन और लर्निंग में, अधिगम और परिपक्वता में एक सिद्धांत होता है, एक दूसरे से आपस में ये इंटर रिलेट होते हैं कि अगर जब तक बच्चा मैच्योर नहीं हुआ है तब तक बच्चे में लर्निंग नहीं आ सकती है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, मतलब क्या होता है इसका देखते हैं। जो डेवलपमेंट होता है इसमें देखते हैं, वुडवर्थ बताते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है, जो बच्चे में डेवलपमेंट हो रहा है, वो किसी न किसी प्रकार से उसके हेरिडिटी और जो उसका इन्वायरमेंट होता है, इस इन्वायरमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। मतलब
जो डेवलपमेंट बच्चों में विकास हुआ है वो विकास बच्चे के हेरिडिटी यानी जो उसके आनुवंशिकता आई है उससे और जो उसका सामाजिक वातावरण है उससे, दोनों से ही प्रभावित होता है। तो वुडवर्थ के अनुसार जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता और जो इन्वायरमेंट होता है उसका, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं कि वुडवर्थ ने बताया कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है उस डेवलपमेंट को हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता और इन्वायरमेंट यानी सामाजिक वातावरण, बाहर का बाह्य वातावरण, ये दोनों ही प्रभावित करते हैं। जबकि ग्रोथ जो होता है स्ट्रक्चरल चेंज होता है, जबकि डेवलपमेंट जो होता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों चेंज होते हैं। मतलब जो डेवलपमेंट होता है इस डेवलपमेंट में बच्चे का आंतरिक और बाह्य विकास दोनों होता है, यानी बच्चों में सारे विकास हो रहे हैं डेवलपमेंट के अंतर्गत। ये मात्रात्मक भी होगा और गुणात्मक भी होगा। लेकिन जबकि ग्रोथ जो होगी ये केवल स्ट्रक्चरल चेंज यानी उस बच्चे के बाह्य स्वरूप में चेंजमेंट कर रहा है, यानी ये केवल मात्रा में चेंजमेंट कर रहा है, गुणों में चेंजमेंट नहीं करता है। तो डेवलपमेंट मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही विकास गुणात्मक होती है, प्रकृति का होता है। जबकि जो ग्रोथ होती है, जो वृद्धि होती है, ये बच्चों में केवल स्ट्रक्चर चेंज करता है, केवल मात्रा में चेंज करता है, जबकि गुणों में चेंजमेंट नहीं करता है। आगे देखते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न मतलब समान प्रतिदर्श या प्रारूप का सिद्धांत। अगर आता है समान प्रतिदर्श या प्रारूप का सिद्धांत, या डेवलपमेंट के सिद्धांत हैं कि नहीं है, तो समान प्रतिदर्श या प्रारूप का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न मतलब सभी बच्चों में जब विकास हो रहा होता है तो सभी बच्चों में जो विकास का पैटर्न होता है वो सभी बच्चों में सेम होता है। कि अगर कोई बच्चा जल्दी, सभी बच्चे पहले पैरों के, जब बच्चे पैदा होते हैं तो पहले पैरों के बल चलते हैं, घुटनों के बल चलते हैं। उस घुटनों के बल चलने के बाद फिर बच्चे धीरे धीरे पैरों के बल खड़े होकर सीखते हैं, फिर चलते हैं, फिर साइकिल चलाना सीखते हैं। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है लाइन से, जो पहले क्रीप करना, फिर क्रॉल करना, फिर वॉक करना, स्टैंड करना, ये सभी बच्चों में एक जैसा होता है। ऐसा तो नहीं कि कोई बच्चा पहले जल्दी सीख जाएगा, फिर उसके बाद पहले दौड़ना सीख जाएगा, उसके बाद चलना सीखता है। तो ऐसा बहुत ही कम केसेस में ऐसा नहीं पॉसिबल होता है। तो यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न समान प्रतिदर्श का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न यानी समान प्रतिदर्श का सिद्धांत कि सभी बच्चों में एक जैसे ही विकास होता है। कि पहले बच्चा क्रीप करना चल रहा है, घुटने के बल चलना सीख रहा है, उसके बाद फिर धीरे धीरे खड़े होकर चलना सीखता है, फिर टहलना सीखता है। तो यही जो सिद्धांत होता है यही यूनिफॉर्म पैटर्न का सिद्धांत कहलाता है। आगे देखते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। ये क्या होता है? यानी जो डेवलपमेंट होता है ये डेवलपमेंट एक सीधी रेखा में नहीं होता, जबकि ये डेवलपमेंट स्पाइरल होता है, यानी ऐसे स्पाइरल की तरफ होता है। यानी इसमें क्या होता है कि हम लोगों को ये याद रखना है कि जो डेवलपमेंट, अगर एग्जाम में आ जाए कि डेवलपमेंट कैसा प्रोसेस है, स्पाइरल प्रोसेस है कि लीनियर प्रोसेस है, तो हम बताएंगे कि जो डेवलपमेंट होता है वो स्पाइरल प्रोसेस है, यानी एक स्पाइरल की तरह चल रहा होता है। एक लीनियर नहीं है कि वो एक लीनियर में चल रहा होता है। यानी इसमें क्या है, सबसे पहले बच्चे का कोई ऑर्गन जो होता है वो डेवलप होता है, उसके बाद फिर वो ऑर्गन रस लेने लगता है, फिर वो डेवलप होता है, फिर वो रस लेने लगता है। तो इस तरह से जो बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा है ये स्पाइरल प्रोसेस में हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो बच्चे में एक बार डेवलपमेंट हो गया बस वही सीधा उसी दर से होता चला जा रहा है। मतलब बच्चों में पहले एक दर धीमी होती है, फिर वो बच्चे में दर तेज़ हो जाती है, फिर वो कुछ देर में न्यूट्रल अवस्था में पड़ी रहती है, फिर वो जो डेवलपमेंट की रेट होती है वो फिर इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों में जो डेवलपमेंट हो रहा होता है वो डेवलपमेंट स्पाइरल ऑर्डर में हो रहा होता है, यानी चक्राकार हो रहा होता है, ना कि एक रेखीय गति में होता है। तो जो डेवलपमेंट होता है वो हमेशा स्पाइरल होता है, ना कि लीनियर होता है। ठीक, आगे देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि जो डेवलपमेंट होता है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है। लेकिन जीन पियाजे की अगर बात करें तो जीन पियाजे ने कहा था कि जो डेवलपमेंट होती है वो सतत नहीं जबकि असतत है। तो अगर ये कहे कि किस मनोवैज्ञानिक ने डेवलपमेंट यानी विकास को असतत प्रक्रिया कही है, वो जीन पियाजे हैं। जीन पियाजे का ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम, तो ये असतत है, यानी उन्होंने बताया कि जो विकास है यानी वो शाश्वावस्था में एक दर तक होती है, उसके बाद वो रुक जाती है। फिर बाल्यावस्था में फिर एक दर तक होगी, वो फिर उसके बाद रुक जाएगी। फिर जब उसके बाद किशोरावस्था आती, किशोरावस्था में फिर एक दर तक होगी। तो अगर ऐसा आ जाए कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने विकास को असतत प्रक्रिया कही है, वो ऐसा कहने वाले जीन पियाजे एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक थे, और बाकी सारे मनोवैज्ञानिकों ने डेवलपमेंट को सतत प्रक्रिया ही कही है। आगे देखते हैं।
विकासात्मक क्रिया की अवधारणा यानी विकासात्मक कार्य की जो अवधारणा है ये किसने दी? ये विकासात्मक कार्य की अवधारणा हेविगड्रस्ट ने दी थी। हेविगड्रस्ट थे जो विकासात्मक कार्य की अवधारणा दे रहे थे। अब चलिए हम इनसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा प्रिंसिपल ऐसा डेवलपमेंट का इनमें से कौन सा सिद्धांत है? इट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। जो डेवलपमेंट होता है वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है यानी असतत प्रक्रिया है। ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकोरिलेट, यानी कोई भी जो डेवलपमेंट का जो सारे प्रोसेस होते हैं ये एक दूसरे से इंटरकोरिलेट नहीं है। इट डज़ नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, ये सभी में एक जैसी नहीं होती है। डेवलपमेंट इज़ ऑलवेज लीनियर, डेवलपमेंट लीनियर प्रोसेस होता है। तो इसमें से हमको छांटना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा जो है डेवलपमेंट का जो भाग है वो नहीं है। इट डज़ नॉट प्रोसीड एट द सेम पास फॉर ऑल, यही हमारा इसका सही आंसर होगा। जो इट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, ये बिल्कुल गलत है। जो डेवलपमेंट होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकोरिलेट, जो सारे प्रोसेस और डेवलपमेंट के होते हैं कह रहे हैं कि उसे इंटरकोरिलेट नहीं कहता है, तो ये बिल्कुल गलत है। हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन पढ़ा था उसमें सब एक दूसरे से इंटर रिलेट थे। डेवलपमेंट इज़ ऑलवेज लीनियर, ये भी बिल्कुल गलत है। जो डेवलपमेंट होता है वो स्पाइरल होता है ना कि लीनियर होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, यानी जो डेवलपमेंट होता है ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है। ये किस सिद्धांत से हमको बताया गया है? तो जो डेवलपमेंट कभी भी ख़त्म होने वाला प्रोसेस नहीं है। ये प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी एकीकरण का सिद्धांत, ये हमें ऐसा बता रहा था कि सारा डेवलपमेंट होते हैं एक साथ चलते हैं। जो प्रिंसिपल ऑफ इंटर एक्शन है यानी इंटर रिलेशन है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन यानी जो प्रिंसिपल होता है इंटरैक्शन का, जो एक दूसरे से हमको जोड़ रहा होता है। इंटर रिलेशन ये भी एक दूसरे से हमको जोड़ता है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, तो इसका सही आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी जो डेवलपमेंट होता है वो कभी ख़त्म होने वाली प्रोसेस नहीं है। हम लोगों ने कल इस प्रोसेस में पढ़ा था। तो जो डेवलपमेंट होती है वो वर्म टू टॉम यानी गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रोसेस होती है। आगे देखते हैं, जो डेवलपमेंट होती है दैट प्रोसीड फ्रॉम द सेंटर टू प्रीफेरी इज कॉल्ड, यानी ऐसा कौन सा डेवलपमेंट में प्रोसेस में पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट होता है सेंटर यानी केंद्र से बाहर दायरे की ओर जाता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा दिशा का सिद्धांत यानी डायरेक्शन का सिद्धांत। डायरेक्शन के सिद्धांत में हम लोगों ने पढ़ा दो प्रोसेस, सिफालोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफालोकॉर्डल को सिरोत्पदोन्मुखी कहा गया था, जिसमें सिर से पैर की तरफ हमारा डेवलपमेंट हो रहा था, जबकि जो प्रॉक्सिमोडिस्टल था उसमें दायरों की तरफ यानी केंद्र से बाहर की तरफ जा रहा था। तो इसका सही आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, प्रॉक्सिमोडिस्टल इसका सही आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज़ नॉट ट्रू अबाउट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इसमें से कौन सा सही नहीं है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के विषय में? डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बिल्कुल सही है कि जो डेवलपमेंट होता है कंटिन्यूअस है। डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड, डेवलपमेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, अंतर संबंध का सिद्धांत है, बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट इज स्पाइरल, ये भी बिल्कुल सही कि डेवलपमेंट स्पाइरल होता है। डेवलपमेंट इज इरिवर्सिबल इन नेचर, डेवलपमेंट इज अ रिवर्सिबल नेचर, डेवलपमेंट रिवर्स हो सकता है, आगे से पीछे, पीछे से आगे जा सकता है, तो ये बिल्कुल एक बात गलत है। तो इसमें से ये तीनों बातें सही हैं और जो नीचे वाला लास्ट है वो एकदम गलत है। तो इस तरह से हम सीटेट के नेक्स्ट टॉपिक इससे अगले आने वाले वीडियो पे पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत